BB24 न्यूज में वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार की कई नीतियों को गलत ठहराते रहते हैं और साथ ही भाजपा सरकार को जनता का शोषण करने वाली सरकार भी बताते हैं। जिस भी चीज उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट करके लिखा, न कोरोना पर काबू, न पर्याप्त वैक्सीन, न रोजगार, न किसान मजदूर की सुनवाई, न MSME सुरक्षित, न मध्यम वर्ग संतुष्ट। आम खाना तो ठीक था, आम जनता को तो छोड़ देते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए कई बयान देते हुए नजर आते हैं, जिसमें देश में बढ़ रही महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, किसानों द्वारा किया जा रहा आंदोलन और अब कोरोना से संबंधित विषय जैसे कि कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीन और कई अन्य विषय शामिल होते हैं, जिनके लिए राहुल गांधी केंद्र सरकार को दोषी ठहराते रहते हैं और यह कहते हुए नजर आते हैं कि केंद्र सरकार को आम जनता की जरा सी भी परवाह नहीं है और देश में बढ़ रही दिन पर दिन महंगाई आम जनता को परेशान कर रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट करके लिखा कि कोरोना और उसकी वैक्सीन, साथ ही किसान मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र को घेरते हुए नजर आया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आम खाना तो ठीक था, आम जनता को तो छोड़ देते। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ के लिए पुलिस ने भीड़ और संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 12 और 14 अप्रैल के शाही स्नान के बाद यातायात प्लान जारी कर दिया है, जिसमें जनता की सुरक्षा को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। साथ ही यह प्लान 11 अप्रैल की रात से लागू किया जाएगा। महाकुंभ में भीड़ भाड़ और संक्रमण के खतरे को मद्देनजर रखते हुए IG कुंभ मेला संजय गुंजियाल ने बताया कि संभावित परिस्थितियों, श्रद्धालुओं और स्थानीय जनता की सुविधा को देखते हुए यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, जो कि 11 अप्रैल की रात से लागू हो जाएंगे। इसमें बड़े और छोटे वाहनों को कुंभ मेले के रास्ते से डाइवर्ट किया जाएगा, जिसमें रोडवेज, बसें, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, अन्य वाहन शामिल होंगे। तो वहीं यह भी बताया कि वाहनों के लिए कई पार्किंग भी बनाई गई है, जिससे सड़कें खाली रहें और लोगों को अधिक भीड़ भाड़ का सामना न करना पड़े, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल की बसों को दूधाधारी चौक से मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास बने निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क किया जाएगा और इसी मार्ग से वापस भेजा जाएगा। महाकुंभ में होने वाली भीड़ भाड़ और साथ ही बढ़ रहे संक्रमण को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ के लिए यह प्लान जारी किया गया है, जो कि महाकुंभ के 12 और 14 अप्रैल के शाही स्नान के वक्त लागू किया जाएगा। देश में महाराष्ट्र समेत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल में भी कोरोना वायरस के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि 72.23% पर पहुंच चुके। इसी के साथ कोविड-19 के नए स्वरूप सामने आने के साथ ही लगभग 1 साल बाद स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। तो वहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना मामलों के चलते स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। इसके साथ ही एक गंभीर चिंता का विषय कोविड-19 वायरस के नए स्वरूप का आना भी बन गया है। कोरोना वायरस संक्रमण पहले से ही काफी खतरनाक है, लेकिन अब उसके नए स्वरूप सामने आने के कारण यह और भी गंभीर होता जा रहा है, जिसके चलते ही अलग अलग राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार भी कई तरह की पाबंदियां और दिशा निर्देश जारी कर रही है। जिस बीच ही प्रधानमंत्री ने देश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किए जाने का निर्देश दिया है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि इस उत्सव का उद्देश्य अधिकतम टीका लाभार्थियों का टीकाकरण करना होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की कि टीका उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में टीका लगवाएं और खुद को इस वायरस से सुरक्षित रखें। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के वक्त कूच बिहार से बड़ी हिंसक घटना सामने आई है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है और साथ ही कई लोग घायल हुए थे।
चुनाव आयोग ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, गलतफहमी की वजह से CIFS के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें गोलीबारी हुई और कई लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही आयोग ने सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाए जाने की भी बात कही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कूच बिहार में हो रहे चौथे चरण के मतदान के वक्त बड़ी हिंसक घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। इस पर ममता बनर्जी ने CISF और भाजपा पर जमकर हमला बोला था और इसे भाजपा की साजिश करार दिया था और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव आयोग से इसकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए अपना बयान जारी करके कहा कि शीतलकुची विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ संख्या 126 पर गोलीबारी की घटनाएं स्थानीय लोगों द्वारा गलतफहमी की वजह से सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के बाद हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तेजित भीड़ ने मतदान केंद्र पर घातक हथियारों के साथ हमला कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साई भीड़ ने सुरक्षा बलों पर भी हमला किया और उनके हथियारों को छीनने लगे, जिसके बाद ही CISF ने भीड़ को काबू करने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग की, लेकिन भीड़ के शांत न होने पर CISF ने बड़ा एक्शन लिया और EVM और मतदान से जुड़ी सामग्री को बचाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए मतदान केंद्रों पर और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाए जाने की बात भी कही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा की ओर चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंकने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में 6 सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिनमें 3 रोड शो भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत सार्वजनिक कार्यक्रमों और 3 रोड शो को संबोधित करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री 2 सार्वजनिक कार्यक्रम टाउन हॉल में बैठकों के रूप में करेंगे, तो वहीं अमित शाह शांतिपुर, रानाघाट दक्षिण और बसीरहाट दक्षिण में रोड शो करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत 4 चरणों के मतदान हुए हैं और अभी 5वें चरण के मतदान में वोट पड़ने बाकी है, जिसके लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही हैं, जिनमें पहले के चरणों की तरह ही आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच TMC भाजपा पर तो कहीं भाजपा TMC पर पूरी तरह से हमला बोलते हुए नजर आती है, जिस बीच ही अब केंद्रीय गृह मंत्री 5वें चरण के मतदान के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चौथे चरण के मतदान के बाद बिहार में हुई हिंसक घटना के बाद चुनाव आयोग ने 3 दिन तक किसी भी नेता के उस स्थान पर जाने पर रोक लगा दी है, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख देना चाहिए। कूच बिहार में मतदान के वक्त हुई हिंसक घटना के बाद चुनाव आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए स्थान पर 3 दिन तक किसी भी नेता की जाने पर रोक लगा दी है, जिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भड़कते हुए चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपना नाम बदलकर मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी 14 अप्रैल को कूच बिहार के दौरे पर जाएंगी और साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगी, जिसके लिए ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने से रोका जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर हमला बोला, जिसके लिए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दे, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द साझा करने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जिस वजह से ही ममता बनर्जी अब 14 अप्रैल को कूच बिहार जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगी।
देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर दिन पर दिन भयानक रूप लेती जा रही है, जिसके चलते बीते 24 घंटे में 1.52 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इस संक्रमण के चलते 839 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की इसी लापरवाही के कारण दिन पर दिन मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बीते 24 घंटे में 1.52 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आने के साथ ही भारत में पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। तो वहीं 24 घंटे के भीतर 839 मौतें होने के साथ ही कुल मौतों की संख्या 16,08,436 पहुंच गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में अब तक 11,99,859 लोगों ने इस महामारी को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। देश में सबसे अधिक कोरोना का प्रभाव महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बीते 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में 55,411 नए मामले सामने आए हैं और वहीं 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड में भी दिन पर दिन कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते सरकार कई पाबंदियां भी लगा रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, तो वहीं एक जवान भी घायल हुआ है। प्राप्त सूचना के मुताबिक बताया जा रहा है कि 14 वर्ष के एक संदिग्ध आतंकी के भी फंसे होने की सूचना है, जिसके लिए सुरक्षा बलों ने उसके परिवार वालों को मौके पर बुलाया है। सुरक्षा बलों ने अपना ऑपरेशन जारी रखते हुए पूरे इलाके को घेर रखा है, जिसके चलते वहां 14 साल के एक संदिग्ध आतंकी के भी फंसे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने परिवार वालों को मौके पर बुलाया, जिसमें पता चला कि संदिग्ध पिछले कुछ दिनों से लापता था और आतंकी बनने का उसका फोटो वायरल हुआ था। वहीं आपको बता दें कि चलती मुठभेड़ में अनंतनाग जिले के बीच भी हाड़ा इलाके के स्थान में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके चलते आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दूसरी ओर से फायरिंग शुरू की, जिससे वहां से आतंकी भाग निकले, लेकिन तलाशी अभियान अभी भी जारी है और यह सूचना पुख्ता हो गई है कि वहां पर 2 आतंकी छुपे हुए हैं। शाम होने के बाद अंधेरा गहरा होने की वजह से ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया, लेकिन सुबह होते ही ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया। लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कड़े पहरे के साथ सील कर रखा था, ताकि आतंकी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग न निकलें। आईपीएल के दूसरे मैच में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग तो वहीं ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थी, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर दूसरे मैच का खिताब अपने नाम किया, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को मैच हारने के साथ ही एक और बड़ा झटका लगा, जिसमें धीमे ओवर रेट के चलते 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल आईपीएल मैच के नियमों के अनुसार प्रत्येक पारी के 20 ओवर को 90 मिनट में खत्म करना होता है और साथ ही अगर किसी मैच में देरी या रुकावट होती है तो निर्धारित समय में 20 ओवर अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हर ओवर के लिए 4 मिनट 15 सेकंड अतिरिक्त दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए दूसरे मैच में ओवर रेट इतना कम था कि चेन्नई सुपर किंग्स पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसके लिए कहा गया कि सीएसके के गेंदबाज निश्चित समय सीमा के भीतर अपने ओवर पूरा नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जुर्माने के तौर पर उठाना पड़ रहा है। लेकिन आईपीएल की शुरुआत को देखते हुए धोनी पर सिर्फ जुर्माना ही लगाया गया, इसके अतिरिक्त कोई और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पर स्पष्ट किया गया कि आचार संहिता और ओवर रेट के नए नियमों के तहत चेन्नई सुपर किंग्स की यह पहली गलती थी, इसलिए सिर्फ जुर्माना वसूल करके ही छोड़ दिया गया है। म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद नागरिकों द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते
सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर लगातार हिंसक कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लोगों पर सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने और उन पर हिंसक कार्रवाई करने के लिए राइफल ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिसमें करीब 82 लोग मारे गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कहा गया कि यंगून से करीब 100 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित बागों में सरकारी सुरक्षा बलों और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर यह कार्रवाई की, जिसका बचाव करते हुए सैन्य शासन के प्रवक्ता ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। सुरक्षा बलों द्वारा इतनी गंभीर हिंसक कार्रवाई किए जाने के बाद भी म्यांमार के नागरिक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने पर अड़े हुए हैं। तो वहीं सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर इस तरह की कार्रवाई करने पर पूरे विश्व में इसका विरोध किया जा रहा है और साथ ही नागरिकों के बचाव में अमेरिका ने भी अपना बयान जारी किया और सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही हिंसक कार्रवाई का विरोध किया है।